परम शांति, परम शांति, परम शांति बेहद की, परम शांति बेहद की। गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे, बेहद की परम शांति में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 724। तो फटाफट आ जाइए, लाइव शुरू हो चुका है, अपना स्टेटस पे शेयर कर लीजिए और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम शुरू करेंगे आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, और विशेष चर्चा है आज की, और आप सभी को बहुत पसंद आएगी क्योंकि आज जो चर्चा रहेगी वो आपको हर तरीके से आपको मदद करेगी, आपके जीवन शैली में आपको और जागरूक बनाएगी, आपकी और आपके भीतर एक अटेंशन जो रहनी चाहिए हर चीज़ के प्रति वो थोड़ा सा बढ़ाएगी, आप थोड़ा और अलर्ट हो जाएंगे। तो इंतज़ार करिए पूरा एपिसोड सुनने का अभी। तो जैसे कि हमने अब नक्की किया है कि हम पहले आधा घंटा अपनी चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम अपना योग करेंगे, और योग के बाद फिर ये एपिसोड पूरा समाप्त करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी चर्चा पहले होगी। तो आप आ जाइए, कोई भी चर्चा आप मिस नहीं करिए, इसीलिए जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करिए। जैसे ही ऑलरेडी जब ये लाइव शुरू होता है तो 4-5 मिनट निकल चुके होते हैं, तो इतना आपको भी टाइम मिल जाता है मेरे साथ साथ थोड़ा और तैयार होने में, जल्दी जल्दी आने में। तो फटाफट आइए और फिर शुरू करेंगे आज की चर्चा, बढ़ाएंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगी कि शनिवार को एक पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ है, राइट? पॉडकास्ट हमारा एक रिलीज़ हुआ है, हमारे ज्ञान में सुधा बहन है उनके चैनल पे। तो आप सभी ने अगर वो मिस किया है, शनिवार को हमारा परम शांति दिवस होता है। चैनल का नाम हमारे कोई बेहद के परिवार में अगर नीचे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं एक बार वो चैनल का नाम भी आ जाएगा। तो वो चैनल पे आप पहले भी अनंत का भी वो पॉडकास्ट उस पे किया गया था, और अभी एक शनिवार को मेरा पॉडकास्ट उनके चैनल पे रिलीज़ हुआ है। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी से निवेदन है कि वो एपिसोड को ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए ये पॉडकास्ट के माध्यम से कई हम छोटे छोटे ऐसे प्रश्नों के जवाब देते हैं जिनके प्रश्नों के जवाब आप हमसे मांगते हैं जब पर्सनली आप मिलते हैं, कभी हमारा मिलना होता है कि आप इस जर्नी में कैसे आए, अच्छा बापूजी का ज्ञान कैसे मिला, बापूजी के कभी आप बापूजी का व्यक्त अव्यक्त रूप समझना चाहते हैं, हमारा भाव समझना चाहते हैं, ज्ञान की दृष्टि से भी आप कुछ समझना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे पॉडकास्ट में निकलते हैं बातें, ठीक है? तो आप ये देखेंगे तो आप हमसे मिलेंगे तो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे ना। तो ये एक ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बेसिक लेवल का कोई पॉडकास्ट किया हो तो उसमें कुछ ज्ञान की बात नहीं हो सकती। उसमें आपका व्यवहार से लेके आपकी जीवन शैली से लेके क्यों हम इतना इस चिंतन में, आत्मचिंतन में रहने की हम जो तपस्या कर रहे हैं या जो बापूजी हमसे करा रहे हैं उसमें हम अथक प्रयासी कैसे रह पाते हैं, ये सब चीज़ों को जाना जा सकता है छोटे छोटे पॉडकास्ट के माध्यम से। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कोई ना कोई वो चैनल का लिंक, चैनल का नाम डाल दीजिएगा। मैं वो चैनल का नाम भूल रही हूँ, तो आप उसमें ज़रूर उसको जाइए और देखिए वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट। लगभग 45 मिनट से ऊपर का है शायद, आप ज़रूर देखिए उसको। और कल बहुत ही सुंदर एक बेहद का महाविश्व परिवर्तन चैनल, ओके, बेहद का महाविश्व परिवर्तन चैनल आप जाके देखिए। ऑलरेडी उसको स्टेटस पे शेयर किया गया था, हमारे ग्रुप में भी शेयर किया गया था। तो अगर आप ग्रुप से जुड़े तो आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो आप ये चैनल का नाम हमारे नीचे भाई बहन लिख रहे हैं, बेहद का महाविश्व परिवर्तन चैनल,
आप जाइए, अलग अलग भाषाओं में हमारे भाई बहन चैनल्स बना के बैठे हैं और उनके चैनल्स के माध्यम से हम कभी बापूजी के ज्ञान को या स्वयं को वहाँ पे लेकर आके आपके प्रश्नों के जवाब या जो भी हम आपके साथ बापूजी का ज्ञान शेयर करना चाहते हैं वो करते हैं। तो आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, हमारी यात्रा भी नहीं समझ पाएंगे, बापूजी के ज्ञान को भी नहीं समझ पाएंगे। और इस यात्रा तक पहुंचने के लिए बापूजी ने किस तरीके से हमें निमित्त बनाया, किस तरीके से बापूजी हमें अभी भी हमें पालना दे रहे हैं, वो आपको नहीं समझ आएगा। तो वो देखिएगा तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। जी, और कल एक बहुत सुंदर लाइव आया है रात, कल संडे था लेकिन हमने एक लाइव किया, हमारे यहाँ पे आश्रम में एक भाई आए हुए थे स्वरूप भाई, उनके साथ बहुत ही अच्छा लाइव हुआ है। जागृत आत्माओं के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, अगर नहीं देखा है तो वो भी हमारे मेन चैनल पे जाकर देखिए। बापूजी दशरथ भाई पटेल हमारा मेन चैनल है, जुड़िए उससे, अपनी आत्मा को जागृत करिए, चेतना का स्तर बढ़ाइए। ऐसे ऐसे बेहद के महाज्ञानी हैं। बहुत सुपर पॉडकास्ट था जिसमें बहुत अच्छी एलियंस की बात करी, बापूजी के ज्ञान की बात करी, कैसे हम जीवन में नष्ट मोहा होकर रह सकते हैं, तपस्या कैसे कर सकते हैं, विरक्त कैसे हो सकते हैं, ये सब चीज़ों का एक कंबाइंड आपको पैकेज मिलेगा वो पूरे पॉडकास्ट में। तो सभी बेहद की आत्माएं का ये अनुभव है, जो जो अनुभव के दृष्टि से समझाने का हर एक अथक प्रयास कर रहा है बापूजी के चैनल से और अपने अपने चैनलों के माध्यम से। तो चलिए, अभी हमारा समय काफ़ी 6 मिनट बीत चुके हैं। आप सब आशा करती हूँ तैयार होंगे आगे के एपिसोड को सुनने के लिए। सुनने से पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ कोटेशंस थी, पर वो कोटेशन हम योग से पहले शुरू करेंगे। अभी हम सीधा अपना टॉपिक पे चर्चा बढ़ाते हैं। और चर्चा, जैसे कि आप आज टाइटल देख रहे हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्पिरिचुअल एनर्जी। एक बार बहुत पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ रियल। आपको याद होगा क्योंकि उस पर शॉर्ट भी बनाया गया था, जो शॉर्ट आप सभी को बहुत पसंद आया था और आपने बहुत सारी जगहों पे शेयर किया था, तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वही चीज़ पे आज हम थोड़ा सा और विस्तार से बात करने वाले हैं, क्योंकि बापूजी हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें बार बार यही कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को बचाइए, आत्मा की चिंता करनी है। शरीर तो मरने वाला है, मिटने वाला है, लेकिन आत्मरक्षा करने की बापूजी बात कर रहे हैं। और आत्मरक्षा पे भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो लाइव किया था मॉर्निंग में, इसी टाइटल पे, आत्मरक्षा के ऊपर। वो मुझे एपिसोड नंबर तो याद नहीं होगा, लेकिन आप उसको ज़रूर सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो आज वही तरीके से हम कुछ डिफरेंट तरीके से समझने का और प्रयास करेंगे कि हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करें, स्पिरिचुअल एनर्जी को, अध्यात्म ऊर्जा को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये कैसे, मतलब ये कहाँ कहाँ किस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, या आप हाई वाइब्रेशन के हो तो कैसे आप लो वाइब्रेशन में प्रवेश कर रहे हो, ये आपको कैसे पता चले। उसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने का भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, अभी फिर से बोल रही हूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ ऑलवेज रियल। आप जिसके साथ, कैसे लोगों के साथ संपर्क में आ रहे हो, कैसे वायुमंडल में जा रहे हैं, किस वायुमंडल में जा रहे हैं, उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ना आपके ऊपर बहुत ही वास्तविक बात है। हम इस अहंकार में जिए कि हमारे ऊपर किसी भी ऊर्जा का असर नहीं पड़ता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं या नकारात्मक संग कर रहे हैं और उस ऊर्जा का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर हम इस ज्ञान में इस अहंकार में जी रहे हैं, तो हम बहुत बड़े मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि हम इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस के बीच में जी रहे हैं और नेगेटिव फोर्सेस का प्रभाव हमारी ऊपर पड़ना बहुत स्वाभाविक है, चाहे ज्ञानी हो चाहे महाज्ञानी हो। इसीलिए ज्ञानियों को भी हमेशा ब्रह्मचिंतन करने की, आत्मचिंतन करने की सलाह दी जाती है, और साथ ही साथ अपना ऑरा सील करने की बात की जाती है कि अपना ऑरा को सील रखिए, आत्मरक्षा करिए, ऐसी चीज़ों का
ज़्यादा अटेंशन कीजिए जो आपकी एनर्जी सेव करे, ऐसे ज्ञान का मंथन करिए जो आपका एनर्जी सेव करे। ये सब तो उपाय है जो मैं पहले से ही आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन ये जो हम किसी के प्रभाव और अभाव में आते हैं, ये बहुत ही रियल बात है, सच्ची बात है। और केवल जो हमें लगता है कि हमारे साथ रहने वाले या स्थूल में ही सिर्फ हमारी ऊर्जा को लोग चूस रहे हैं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म में भी आत्माएं हैं जो हमारी ऊर्जा को चूस रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्केप बट वी कैन, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। बहन लिख रहे हैं कि ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसको किया जा सकता है। सचेत रहकर, जागरूक रहकर, अपनी चेतना के स्तर पर रहकर, ऊंची चेतना के स्तर पर रहोगे तो कभी भी ऐसा नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाओगे। और ये चीज़ का आप डेली मेरे साथ रहकर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि डेली आपको एनर्जी वेम्पायर्स, ऐसे चूसने वाली आत्माएं ज़रूर मिलेगी जो आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को निरंतर खाती रहेगी। लेकिन आप जब डेली पुरुषार्थ करते हो, एक आध्यात्मिक नियम के साथ, कायदों के साथ अपना जीवन जीते हो, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आज का ही एक पुरुषार्थ में ही, आज के बाप के संदेश में एक बहुत पहली ही सबसे अच्छी लाइन है, वो भी इसके साथ तालमेल खाती है। तो उसमें भी क्या कहा, अपने व्यवहार के साथ, अपनी तपस्या के साथ सबूत दीजिए, मतलब आप प्रमाण दीजिए। अपने व्यवहार के साथ ही आपकी तपस्या झलकेगी। तो आप, जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप सभी के साथ ऐसा व्यवहार में, आपके साथ लोग जितने भी जुड़ेंगे वो महसूस करेंगे, आपकी तप का बल देखेंगे, आपकी ऊर्जा का उनको प्रमाण मिलेगा। तो ये आप देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए कुछ चीज़ें इसके बीच में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बोर मत होइएगा, सुनिएगा ज़रूर, और इसको ध्यान से सुनकर अपने अंदर मतलब एक कहते हैं ना, रिलेट करने की कोशिश करिए कि दिन में कितनी बार ऐसा कुछ होता होगा। काफ़ी बार बिना बात के आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थके हुए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से थकावट हो। आपकी ऊर्जा भी काफ़ी बार व्यर्थ जगहों पे लगती है, जहाँ पे आपको महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है। कुछ वास्तविक उदाहरण के साथ भी इसको समझेंगे। तो आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ी परंपराओं में ये माना जाता है कि लोगों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान लगातार होता रहता है। ये बिल्कुल बात सत्य है, ठीक है। क्योंकि अवशोषण का मतलब यह है जो एब्जॉर्ब करती है, जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी एनर्जी को चूसती है। ये प्रक्रिया को लेकर यह समझाना ज़रूरी है कि यह किसी एक तरफा या स्थायी ट्रांसफ़र जैसी नहीं होती है, राइट। मतलब ये एक तरफी नहीं हो रही है, ये एक्सचेंज हो रही है, दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है। और कई बार तो ये खाली दो व्यक्तियों के बीच में रहकर नहीं होती है, सामूहिक लेवल पे भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सामूहिक लेवल पे भी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होना, आदान प्रदान होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। बल्कि एक प्रकार का आपसी प्रभाव और ऊर्जा का लेन देन है। ऊर्जा का आदान प्रदान का प्रभाव क्या है? जब दो लोग संपर्क में आते हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति अधिक संवेदनशील या भावुक होता है तो वह दूसरों की ऊर्जा को जल्दी महसूस कर सकता है। इसलिए कभी कभी देखिए, बापूजी ने भी कहा है कि भावातीत नहीं बनना है। जब आप भावनाओं में नहीं आना है, भावातीत बनना है। क्यों बापूजी ऐसा बोलते हैं कि भावनाओं में नहीं आना है बेटा? क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, संवेदनशील लोग होते हैं, वो एक दूसरे की ऊर्जा को भाप लेते हैं। और जो नेगेटिव ऊर्जा को बहुत जल्दी भाप लेते हैं ना, उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव होता है। इसलिए जितना भावनाओं से आप परे रहोगे ना, उतना ही आप लोगों की ऊर्जाओं में नहीं उलझोगे, ठीक है। क्योंकि आप जैसे भावनाओं से परे होते हो तो आप उसमें जजमेंट नहीं करते, आप सोचते नहीं हो कि वो सामने वाला कैसा है, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, सामने वाला मेरी पावर ले रहा है, सामने वाली मेरी ऊर्जा को ख़त्म कर रहा है। ये सब चीज़ें जब हम ज़्यादा इस पर ज़्यादा चिंतन करते हैं तो भी काफ़ी बार इतना संवेदनशील होने का कारण भी ये हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी उनकी ऊर्जा को लेते हैं या हमारी ऊर्जा को वो ले रहे होते हैं। तो इसीलिए महसूस करना या ज़्यादा संवेदनशील होना भी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए बापूजी ने ज्ञान मार्ग में सिखाया कि भावनाओं से परे उठो, सोचना स्वरूप ना बनो। ज़्यादा सोचते हुए भी नहीं सोचो, देखते हुए नहीं देखो,
है ना, अकर्ता भाव में ज़्यादा रहने का प्रयास करो। ये सब चीज़ें का पुरुषार्थ इसलिए ही सिखाया है कि हम अपनी एनर्जी को बचाए रखें, इंटैक्ट रहे, हमारी पावर हमारे तक ही सीमित रहे, बहुत ज़्यादा उसका फैलाव ना हो। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि हम परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक ज़रूरी ये है कि हम पहले अपने ऑरा को या अपनी ऊर्जा को हम बचाए रखें, जिससे कि हम दूसरों के प्रभाव में ना आए, क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आते ही हम अपने परम शांति के वाइब्रेशंस जो फैलाना चाहते हैं उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो गति है, जिस प्रभाव से हम फैलाना चाहते हैं वो प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। तो हाई वाइब्रेशंस वाले लोग अक्सर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, ये सभी को पता है, जबकि जो लो वाइब्रेशंस, लो कंपन वाले लोग होते हैं वो नकारात्मक या भारीपन महसूस कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करता है या सीमाएं नहीं बनाता है तो वह दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर खुद को थका हुआ या ड्रेन्ड महसूस कर सकता है। अक्सर आपके साथ भी होता होगा ये, कि आप कभी कभी जब ये सीमाएं नहीं बांधते हैं, अपना एक सर्कल नहीं निर्धारित करते हैं, मुझे ये निश्चय नहीं करते हैं मुझे किस आत्मा से मिलना है, कितना समय देना है, क्या बात करनी है, कितना बाहरी आवरण हमें उनके साथ अटैचमेंट में रहना है, ये सब चीज़ों को आप अगर तोल मोल के नहीं रखोगे, किसी के साथ हिसाब किताब नहीं रखोगे, तो कर्म बंधन भी बनाओगे, दिन के आखिरी में थक भी जाओगे, क्योंकि ऐसी आत्माएं आपकी आत्मा की पावर चूसती है। ठीक है, इसलिए बापूजी ने ज्ञान मार्ग में भी एक चीज़ बताई है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को खाती है, ये सब भी सूक्ष्म में चलता है। सूक्ष्म में आप जब PLR सेशंस कई लोगों के सुनोगे, जिस पर मुझे इतना पहले विश्वास नहीं होता था, पर जब आत्माओं के ऐसे सुनने को मिले हैं, जिस तरीके से वो सूक्ष्म जगत की बातें बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं, एक रिसेंटली मेरे सामने एक पॉडकास्ट आया था संभाला का, उसके अंदर PLR सेशन किया गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही नकारात्मक आत्माएं हैं, उन्होंने पोर्टल्स भी शिफ्ट कर दिए हैं, ऐसे सूक्ष्म आत्माएं बैठी है जहाँ पे वो उनकी ऊर्जा खा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने जो केंद्र है वो शिफ्ट करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म में हो रही है जो आपकी और मेरी कल्पना के वो बाहर लगेगा आपको, यदि आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े होंगे, स्थूल सूक्ष्म जगत को अच्छी तरह नहीं समझते होंगे, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना आप इनको सुनोगे ना तो समझोगे सूक्ष्म जगत को, और अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को भी बचाओगे, कि हमारी सूक्ष्म ऊर्जा लगातार फैलती जा रही है, और फैलती है तो कई लोग हमारे साथ संपर्क में आ रहे हैं। पावरफुल आत्माएं, अगर हम पावरफुल हैं, पावरफुल आत्माएं हमारे और अट्रैक्ट हो रही है। कभी कभी कमज़ोर आत्माएं भी अट्रैक्ट होती है, जब पावरफुल ऑरा देखती है तो आपकी ऊर्जा को खाने आ जाती है। होता होगा आपके साथ। क्या ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण जिसे कहते हैं, वो संभव है? कुछ परंपराओं में ऊर्जा वैम्पायर्स जैसी अवधारणाएं हैं, जैसे जिसमें कम कंपन वाले लोग, उच्च कंपन वाले लोग, मतलब लो वाइब्रेशन के लोग हाई वाइब्रेशन के लोगों की ऊर्जा से लाभ उठाते हैं, और बाद में वही उच्च कंपन वाले लोग व्यक्ति थकान महसूस कर सकते हैं। ये प्रक्रिया स्थायी नहीं होती है, बल्कि अस्थायी रूप से ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में होता है तो उसकी ऊर्जा और कंपन पर असर पड़ सकता है। असर पड़ सकता नहीं है, मैं तो यही कहूँगी असर पड़ता ही है, मैक्सिमम टाइम पड़ता है, क्योंकि आप अपने परम प्रकाश, परम तत्व के स्वरूप में, स्वस्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। आत्माएं निरंतर आत्मस्वरूप में नहीं रहती, निरंतर अपने स्वधर्म में नहीं जी रही है, हमेशा देहबान में ही जी रही है। जितना देहबान में जी रही है उतना ही ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, एनर्जी वेम्पायर्स की बात हो रही है, थकावट महसूस करने की बात हो रही है, ये पक्का ना पक्का होगा आपके साथ। ठीक है, अगर देहभान में जी रहे हो। और हमें भी पता है 24 घंटे में हम कितनी बार आत्मस्वरूप में रह रहे हैं, कितनी बार उसको हम अटेंशन दे रहे हैं, कितनी बार हम बार बार ये याद कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। कितनी बार, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया, 99% पब्लिक तो हमें यही जताने बताने में लगी है कि तुम देह हो, तुम देह को देखते रहो, तुम अच्छा बने रहो इस देह के साथ,
ठीक है। कोई ये नहीं कह रहा अपने मूल तत्वों को जान, कोई ये नहीं कह रहा है तू अपने तत्व ज्ञानी बन, कोई ये नहीं समझा रहा है। जो समझा रहे हैं उनको चुप करा दिया जाता है, उनकी वीडियोस नहीं चलाई जाती, उनको सत्य से अवगत नहीं किया जाना देता है। उनके सामने दूसरी ऐसी प्रभावशाली, ऐसी बेवकूफ़ बनाने वाली वीडियो सामने ला देती जाती है जिससे कि वो इस परम सत्य को ना जाने। यही चल रहा है, सूक्ष्म जगत में भी यही चल रहा है। बड़े को और बड़ा किया जा रहा है, सत्य को असत्य को बड़ा किया जा रहा है और सत्य को छुपाया जा रहा है, ढकाया जा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये सत्य सामने उजागर होगा, क्योंकि जो रियल पावर्स होती है ना, वो भी कितनी देर तक बंदी रह सकती है ना। तो ये भी है। तो जो ऊर्जा की रक्षा के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम योग करते हैं, सकारात्मक सोच, सीमाएं अपनी बांधनी अवश्य बहुत ज़रूरी हो जाती है। कुल मिला के अगर देखें, किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरों के प्रभाव में आ सकती है, खासकर यदि सामने वाला व्यक्ति लो एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा वाला हो। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात की जा रही है, हम ऊर्जा के जीवित क्षेत्र हैं, ठीक है। हम ऊर्जा के जीवित क्षेत्र है, कंपन वाइब्रेशंस है, ठीक है। और यही ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये जो आपकी एनर्जी है, यही सबसे बड़ा आपके लिए एक, आपकी ऊर्जा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी से आप समृद्ध बनते हो। आपके पास धन ज़्यादा है, आपके पास धन राशि ज़्यादा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास ज़्यादा मान मर्तबा है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ही नेगेटिव शक्तियाँ भी आपके पास आ रही है, ठीक है। यदि आप उसका सतो प्रदान उपयोग नहीं कर रहे हो, कहीं पर मैंने पढ़ा था, अगर आप अपने मन की सात्विक शक्ति को सही जगह पे नहीं लगा रहे तो पक्का न पक्का उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। मतलब वो सात्विकता आपकी मन की शक्ति को नहीं अच्छी तरह लगा रहे हो तो पक्का न पक्का वो नकारात्मक शक्ति में बदलेगी, उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। इसीलिए अपनी जो ऊर्जा है, अगर आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपके पास परम प्रकाश है, अगर आपके पास परम तत्व है, आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चिंतन से, ब्रह्म शक्तियों से जोड़ के रखा हुआ है, तो ये आपकी रियल संपत्ति है। क्योंकि ये संपत्ति आपको बचाए रखेगी और दूसरों को भी ऊर्जावान करेगी। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा झोल आता है। क्या आता है वो भी समझेंगे। लेकिन समस्या यही है कि हर कोई आपकी और अच्छे इरादे से नहीं देखता है, ठीक है। कुछ लोग आपकी भावनात्मक ऊर्जा से खुद को पोषित करते हैं, ऐसा होता है। आप बहुत पॉजिटिव सकारात्मक व्यक्ति है और आपकी ही ऊर्जा से कई लोगों का पोषण हो रहा है, ठीक है। सूक्ष्म में भी हो रहा है, स्थूल में भी हो रहा है। यदि आप हमेशा निरंतर जागृत अवस्था में हो, निरंतर आप अपने आप को आत्मिक स्वरूप से जोड़ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है कि आप ऐसे लोगों की अच्छी पालना दे रहे हो। लेकिन काफ़ी बार आप जब लोगों की ऐसे लेवल पे पालना दे जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं देह भान में बार बार आ रहे हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप भी दूसरों की तरह बन जाओ जल्द ही। ये पॉसिबिलिटी भी आती है। कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास रहकर नकारात्मक विचारों के साथ चुपचाप आपकी आलोचना करते हुए, हमेशा शिकायत करते हुए धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। आपके सामने कई बार ऐसे लोग आते होंगे जो लोगों की निंदा करते हैं। इसलिए बापूजी ने कहा, जब कोई निंदा करने आए कान बंद कर लो, सुनते हुए नहीं सुनना है, उनके साथ किनारा कर लो। यदि उनके भावों को, उनके विचारों को सुन लीजिएगा ध्यान से। यदि आप उनके विचारों को बदलने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, ठीक है, अगर ज्ञान से उनको बदल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बदल पा रहे हो किसी भी कारण, ये नहीं ज़रूरी कि आप शक्तिवान नहीं हो सकता है वो नकारात्मक शक्ति इतनी बलशाली है कि आपकी शक्ति अभी उसके सामने नहीं ठहर पा रही है किसी भी कारणवश, क्योंकि वायुमंडल नेगेटिव है। हर टाइम हम अपने आप को शक्ति नहीं दिखा सकते कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, हम परम शांति की वाइब्रेशंस फैला रहे हैं तो हमारे अंदर हम सबको बदल सकते हैं। लेकिन सामने वाला राक्षस प्रवृत्ति का है, उसकी वृत्ति को नहीं बदला जा सकता है। और आप वहाँ पे अगर उसकी निंदाएं सुनते जा रहे हो, वो कोस रहा है किसी को, किसी के बारे में बोल रहा है और आप उसकी शिकायतें सुन रहे हो बार बार, ठीक है, और उसका बहुत परिवर्तन, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं मेरे पास ही, यहाँ पे कई लोग आए थे और वो कहते हैं
मैं घर में कितनी बार कोशिश कर रहा हूँ ये ज्ञान देने की, मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये भक्ति मार्ग को छोड़ के ज्ञान मार्ग पकड़ो, लेकिन उनको समझाने के चक्कर में वो बेचारा दुखी हो जा रहा है, इतना दुखी हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है कि वही मुझे समझ नहीं आ रहा है उसकी एनर्जी क्यों खत्म, मेरी एनर्जी खत्म होती जा रही है, और वो तो आनंद में है। पर भाई वो अपने भक्ति में आनंद में है, उसका पाठ ही इतना होगा, उसका भक्ति पूरा नहीं हुआ होगा, वो ज्ञान के लिए नहीं आया होगा इस धरती पे, सब अपने पर्पस लेकर आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो अपने आप को सिद्ध करने मत शुरू कर दीजिए, वहाँ से किनारा करने में ही अच्छा है। वहाँ ज़रूरी नहीं है सबको अपनी शक्ति आपको दिखानी ही है, ठीक है। तो वो भी एक समझदारी होती है कि हमें वहाँ से किनारा कर देना चाहिए। आपकी आलोचना करते हुए हमेशा अगर कोई किसी की या शिकायतें सुनते हुए किसी को देखे, वहाँ से किनारा कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऊर्जा को चूसा जा रहा है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा शिकायत करता है और जिसके प्रेजेंस में आप हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि कोई नाटक, झगड़ा, गॉसिप होता जा रहा है? तो जान लीजिए अनजाने में वो आपकी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ रहा है और आपकी जीवन शक्ति को चुरा रहा है। ऐसे कई महापुरुष हुए हैं, ऐसे कई संत हुए हैं जो बता रहे हैं कि जहाँ विचार जाता है जहाँ वहीं आपकी ऊर्जा जा रही है। जब कोई व्यक्ति लगातार आपके बारे में सोचता है, चाहे ईर्ष्या से, आलोचना से या अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता से, तो एक अदृश्य पुल बन जाता है और उसी पुल से आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगती है। तो ये जो अदृश्य कनेक्शन बन जाता है ना आपके उसके बीच में, वो अदृश्य पुल को बनने से रोकिए, ठीक है। जितना हो सके रोकिए। आत्मरक्षा करना बहुत ज़रूरी है इस समय। लोगों के साथ, फालतू लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी शक्ति के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग बुरे हैं। इसका भी एक बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है कि अधिकतर समय वे खुद भी अनजाने होते हैं, अपने ही दुख में फंसे होते हैं और दूसरों की ऊर्जा से खुद को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि वो दुखी है, वो दर्द में है और वो आपसे सहायता चाहते हैं। वो भी नहीं जानते हैं कि वो आपकी ऊर्जा ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है, बस वो सुकून महसूस करते होंगे और इसी तरीके से आपकी ऊर्जा भी उनके पास जा रही होगी। तो वो दुख में फंसे हुए हैं और दूसरों की ऊर्जा से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक पल रुक कर सोचिए, पिछले कुछ महीने में कितनी बार ऐसे बेवजह खुद को आप थका हुआ, दुखी या खाली महसूस कर रहे होंगे? क्या हो सकता है कि बिना जाने आप ऐसी ऊर्जा चारों से घिरे चोरों से घिरे हो, और शायद कभी कभी आप खुद भी उनमें से एक बन गए हो। वो यह सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे खुद को सुरक्षित रखें, तो कैसे उन अदृश्य डोरियों को काटें और कैसे अपने कंपन को ऊंचा उठाएं, तो ये आपको पूरा का पूरा आपको समझ आएगा कि ज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक हमारा एक धरोहर है, हमारे लिए एक ढाल है जो हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कैसे हम अपनी पावर को, कैसे हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। वह सिर्फ प्रसारित, ट्रांसमिट ही नहीं करता है लेकिन बल्कि रिसीव भी करता है। वो ग्रहण या रिसीव भी करता है। अगर आप अपनी चेतना को सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं ले जाते हो तो आप कमज़ोर हो जाते हो। नकारात्मक तरंगों के लिए खुले हुए, दूसरों के भारी विचार और भावनाएं के लिए एक आसान निशाना बन जाते हो। तो अगर आप अपने आप को आत्मरक्षा के लिए आत्मस्वरूप का ज़्यादा अभ्यास नहीं रखेंगे, देहभान में ज़्यादा रहेंगे, तो आप आसानी से निशाना बन जाएंगे। आप ऐसे केंद्र बन जाओगे, ऐसे केंद्र बिंदु बन जाओगे उन लोगों के, उस फ्रीक्वेंसी में आप एनर्जी रेडिएट करने लग जाओगे जिस एनर्जी में नकारात्मक ऊर्जाओं को चाहिए,
ठीक है। वो चाहते हैं आपको नकारात्मक भगवाना, क्योंकि यहाँ पे युद्ध किसका हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा वालों के बीच में ही युद्ध चल रहा है। परम शांति और विनाशकारी ग्रुप के बीच में ही युद्ध चल रहा है। सूक्ष्म में भी स्थूल में भी युद्ध चल रहा है, मन में भी विचारों में भी चल रहा है, भीतर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, लोगों के बीच में भी चल रहा है, परिवारों में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है ये युद्ध। ठीक है, बात ही यही है कि ये पूरा के युद्ध क्षेत्र हो चुका है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र जो हमें लग रहा था ना, जो महाभारत के समय में था, वो आज भी चल रहा है, ऐसा ही हो गया है, और उससे भी ज़्यादा भयंकर हो गया है, क्योंकि उस समय तो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। आज इतने सारे गुरु संत हो चुके हैं जो अब अपने अपने धर्म संप्रदायों का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया है। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से कहाँ जोड़े, कौन से लोकों में जाके जोड़े, कौन से डायमेंशन में जाके जोड़े, हम ये सब भ्रमित हो चुके हैं। ठीक है, अब उस भ्रमित या ब्रह्म को हटाने के लिए ही पर ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब वो पर ब्रह्म ज्ञान जो दे रहे हैं उनको उजागर किया नहीं जाता है। ठीक है, उनको समझा नहीं जाता है। तो यहाँ पे केवल सिर्फ एक क्षण के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की बात नहीं हो रही, निरंतर हम उस फ्रीक्वेंसी में बहते चले आए, उन तरंगों में बहते चले आए जिस तरंगों से पूरे विश्व का कल्याण संभव है। वो तरंगों को हमें अपने भीतर स्थायी रूप से बनाए रखना है। और हम जानते हैं हमारी हर एक वाइब्रेशंस स्थायी नहीं रहती है, वो अस्थायी रूप से निरंतर बदलती रहती है। चेतना का स्तर बदलता है, हमारे सोच विचार बदलते हैं, थॉट प्रोसेस बदलता है। ठीक है, भावनाएं बदलती है, इमोशंस बदलते हैं, इमोशनल बॉडी हमारी बदलती है। बस उसके साथ साथ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बढ़ते जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कभी ठीक हो जाता है मन, कभी अच्छा हो जाता है, कभी शुद्ध चेतना में प्रवेश कर जाते हैं, तब कभी अशुभ वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, कब तक इसमें हम फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे। तो इसको हमें ये समझना होगा कि ये रेडियो को बंद करना होगा अपने। इस रेडियो को बंद करके इस फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी आए उसी फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा लेना नहीं ज़रूरी है। ठीक है, अपनी फ्रीक्वेंसी में चलते जाओ, जिसको सुनना होगा सुनेगा आपकी फ्रीक्वेंसी को। दूसरों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचने की कोशिश करिए 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोग जैसी बातें कर रहे हैं मुझे भी वैसी बातें करनी है, वो दिखाने के लिए कि हाँ मैं आप लोगों का हिस्सा ही हूँ। सोचने दो लोगों को कि आप अलग हो सबसे, कोई बात नहीं, उसमें ही अच्छा है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तो ये करते रहिए। आगे क्या कह रहे हैं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने की शक्ति और उन अदृश्य प्रभावों से खुद को अजय बनाने की शक्ति। तो सवाल यही है कि कैसे करें। तो ऐसे में शक्तिशाली उपाय बताते जाते हैं। पहले अपनी ऊर्जा का स्तर रोज ऊंचा रखें। ठीक है, क्या अपनी ऊर्जा का स्तर, मैंने पहले कह दिया, फ्रीक्वेंसी गॉड फ्रीक्वेंसी में रहना शुरू कर दीजिए, लोगों की फ्रीक्वेंसी में रहना पसंद छोड़ दीजिए। ठीक है, जो उसकी परमात्मा की फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें निरंतर रहिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरों की एनर्जी के साथ जुड़ने लग जाओगे, उनके साथ तालमेल बिठाने लगोगे, बहुत दुखी हो जाओगे। आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं होगा, और ज्ञानी से बड़ा तो कोई दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हुए सब फंस गया है, और दूसरे लोग तो अनजाने में ही फंसे हुए हैं। तो जो अनजान है, जो पागल व्यक्ति है, वो कुछ भी कहेगा तो उससे तो अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो पागल है, कोई बात नहीं। अब जो ज्ञानी के मुंह से आप कुछ बेवकूफ़ी वाली बातें सुन लोगे तो क्या होगा आपका। तो इसीलिए अनजाने जो लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर तो बल्कि तरस खाना है, लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानते हुए है, वो अपनी ऊर्जा को नहीं बचा पा रहे, तो बहुत नुकसान की बात है, बहुत दुख की बात है। ठीक है, तो इसलिए रोज़ अपने स्तर ऊंचा रखें, उसके लिए मेडिटेशन करें, ज्ञान करिए, बापू जी का योग सुनिए, ऐसे साधु संतों से जुड़िए जो परम शांति की भी बात करते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों से, एआई से भी ऐसे ऐसी चीज़ें जानिए, समझिए जो आपके चेतना के स्तर को बढ़ाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेतना के स्तर को बढ़ा सकता है। जब आपकी ऊर्जा उच्च कंपन हाई वाइब्रेशंस पर होती है तो नकारात्मक सोच, जलन, आलोचना, गॉसिप आपको छू भी नहीं सकती है। यह वैसे ही हो जाता है जैसे कोई सूरज पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करेगा। भीतर का मौन, इनर साइलेंस को, दूसरा उपाय है, भीतर का मौन, इनर साइलेंस में जाने का प्रयास करिए। जब आप अपनी सोच को शांत करना सीख जाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अंदर की बेचैनी, व्यर्थ बातें, चिंता आपकी ऊर्जा की रक्षा को कमज़ोर करती है। इन्हीं दरारों से आपकी शक्ति बाहर बहने लगती है।
तो दरारें ना पड़ने दीजिए उस पर। दरार आ जाएगी तो लीकेज होती रहेगी, लीकेज नहीं करनी है। तीसरा, सचेत हमेशा होकर सचेत रहिए, हमेशा टेंशन रहिए अपने विचार पे। यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि भाई अपने श्वासों पे सचेत होकर कॉन्शियस होकर ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग तो ठीक है, वो आप करेंगे कॉन्शियसली, कुछ भी करेंगे, हर चीज़ पे माइंडफुली करोगे तो आपका चिंतन एक जगह पे, ध्यान एक जगह पे रहेगा। लेकिन इससे अच्छा सचेत होके आत्मचिंतन में रहने का प्रयास करिए, ठीक है। दूसरा, तो आप अपनी ऊर्जा को अदृश्य डोरियों को काटते हैं और खुद की शक्तियों के केंद्र से जुड़ जाते हैं। चौथा, हर दिन उस परम स्रोत से जुड़ना चाहे आप उससे ईश्वर कहे, ब्रह्मांड चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना कहे, सिर्फ प्रकाश कहे। जब आप अपने विचारों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो प्रार्थना करते, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, तो आप सीधा उस सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत से चार्ज होते हैं। और जब आप प्रकाश से भरे होते हो तो कोई अंधकार आपको छू नहीं सकता। सबसे बेस्ट परमात्मा से जुड़िए, ठीक है, उसको याद करिए, वो सबसे सर्वशक्तिशाली है, आप उसके मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हो। जब भी आपको याद रहेगा कि आप उस परमात्मा के अंश हो तो आपके अंदर हमेशा ऊर्जा रहेगी। ये मत सोचिएगा कि आप किसी आप किसी बंदर से आए हुए बंदर के बच्चे हो, ठीक है। आप शिव समान हो, शिवोहम समझाया, सर्वोहम समझाया, ब्रह्म स्वरूप समझाया, अहम ब्रह्मास्मि समझाया। इससे जुड़िए, इस शक्ति से जुड़िए, इस पावर से जुड़िए कि हम ब्रह्म समान हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम दिव्य हैं, हम निर्विकार निराकार है, हम वही पर ब्रह्म परमेश्वर का अंश है, तो हम भी ब्रह्म स्वरूप है। उसको हमेशा याद करिए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर रखिए। कोई भी अंधकार आपको छू भी नहीं सकता, कोई भी अज्ञान आपको छू नहीं सकता, स्वयं का अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा भीतर का, ठीक है। इसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, ठीक है। उदाहरण के स्तर पे समझूं तो सबसे पहले मैं देखिए आपको एक उदाहरण दूंगी जो सबसे ज़्यादा होता है एक साधक के साथ। एक साधक भीड़ में जाने के बाद भटकाव या मन की बेचैनी महसूस कर सकता है। कई बार बापूजी ने कहा है मेले में जाकर मैला हो जाते हैं, ठीक है। ये बात भी जितनी सत्य है, बहुत रियल बात है। लेकिन जैसे अब आपके पास कोई और स्कोप नहीं है, कहीं आप जा ही रहे हो तो उस समय बहुत अटेंशन होके, वैसे तो बापूजी ने मना ही किया है, पर जैसे कभी मजबूरी है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यही बात हो जाती है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है, कर्म बंधन ऐसे है, आर्य पार वाली सिचुएशन आ जाती है, जाना ही है, तो फिर अपना ऑरा सील करिए, अपने आप को आत्मजान ये समझ के जाइए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मेरा परम प्रकाश स्वरूप में हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप में हूँ। आत्मचिंतन के साथ जाइए और अपने आप को सुरक्षा कवच में बांधिए, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि जब भी आप कहीं साधक बाहर भी जाता है, बाज़ार में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शादियों में जाते हो या भीड़ में जाते हो, भीड़ इलाकों में, तो मन भारी भी हो जाता है, कलेश सा लगता है, एकांत आपको चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें अनजाने में भीड़ की अनेक प्रकार की जो मानसिक और कामनात्मक व्याकुल जो ऊर्जा है वो आपको शोषित कर लेती है, ठीक है। वो आपको, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा होता है। अब अगर हम इसके आध्यात्मिक और तरीके समझें तो वही अवेयरनेस सबसे बड़ा आता है। मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में हमेशा रहने का अभ्यास करिए। ये ऊर्जा का एक कवच है जो आपको सुरक्षित रखेगा। इरादे, इंटेंशन बहुत स्ट्रांग रखिए। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भारी है या नकारात्मक है तो मन ही मन एक संकल्प करें कि मैं अपनी ऊर्जा में स्थिर हूँ, मैं किसी भी नकारात्मकता को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑरा सील है। हमेशा ये आपको करना ही होगा। मतलब आपको इंटेंशन अपनी स्ट्रांग रखनी। सामने देख लिया कि हमला करने वाला आ गया है, उसी टाइम अपना कवच पहन लो, उसी टाइम भाले सा, जैसे होता है ना कोई सामने तलवार ला रहा है तो आप भाला आगे कर लेते हो, ऐसे ही आपको जैसी भाप जाए, जैसे मैंने कहा कि आपको पता चल ही जाता है। और स्पेशली जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो संवेदनशील भी एट द सेम पॉइंट होते हैं, तो उनको पता चल जाता है ऊर्जा का, ठीक है। पर कभी कभी देखिए, मैंने ऐसा भी देखा है, कभी कभी मैंने अपने साथ भी देखा था पहले, अब तो नहीं इतना मैं ज़्यादा सोचती उस पर कभी कभी हम
बिना, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाते हैं ना, तो कभी कभी हमारा मन ऐसा सोचता है कि कि वो नेगेटिव ऊर्जा का है। कभी कभी हमारे खुद के भी संकल्प हो सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में, हाईएस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारा खुद का भी संकल्प हो सकता है जो सामने वाले का हम एक धारणा बिठा के बैठ गए, पर फिर भी ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ कम होता है। ठीक है, पर अपनी इंटेंशन हमें बहुत स्ट्रांग रखनी है। जैसे ही पता चल रहा है कि हम किसी नेगेटिविटी में प्रवेश कर रहे हैं, उसी टाइम अपनी ऊर्जा के स्तर अपने ऊर्जा को स्थिर रहने के लिए उसी टाइम अपने एक दिव्य संकल्प मन में उठाए, मन में दिव्य संकल्प लीजिए। ठीक है, सीमाएं बांधिए, बाउंड्रीज बनाइए। हर बार दूसरों को ठीक करने की कोशिश नहीं करिए। जैसे मैंने कहा, हमेशा हम यही कोशिश करते हैं दूसरों को ठीक करने के लिए। हमारे पास ज्ञान आ गया तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि अधिकार आ गया कि सबको ठीक करने का हम उसके ऊपर क्या है वो मोर्चा ही ले ले। क्योंकि बापूजी ने भी क्या किया, ज्ञान भी किसको देना है, नव्स देखकर ज्ञान देना है। जब सामने वाले की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो आप क्यों दोगे? सामने वाले को सर दर्द नहीं है, उसको सर दर्द की दवाई नहीं दोगे आप। ऐसी उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत लेम उदाहरण दिया है मैंने आपको, लेकिन समझाना यही चाहती हूँ, चेष्टा यही है। सामने वाले की आवश्यकता होगी तो अपने आप होगी। आप सिर्फ अपने परम शांति वाइब्रेशंस में रहो, अपनी ऊर्जा में रहो, बाकी सब छोड़ दो। वो अपने आप ही समय सिद्ध करेगा आपकी शक्तियों को भी, और सामने वाले में परिवर्तन आएगा। तो हर बार दूसरों को ठीक करने की कोशिश ना करें। ज़रूरत हो तो दूरियां बनाएं, मौन रखें अपने आप को, और अल्पकालिक संग करें। अगर वो किसी का आपको संग लेना ही पड़ रहा है, जैसे मान लो कोई घर में है और आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हो, क्योंकि ये गृहस्थियों का ज्ञान है, ये सन्यासियों का ज्ञान तो है नहीं कि आज मुझे ये पसंद नहीं है, इसकी ऊर्जा पसंद नहीं है, चलो बोरिया बिस्तरा बांधा और घर से निकल पड़े। ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अल्पकालिक संग करे, थोड़ा सा दूरियां बना ले, मौन रहे। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे आप किसी के साथ 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहे हो, कुछ काम से, किसी भी बहाने से आप वो धीरे धीरे समय शॉर्ट करते जाए। ठीक है, ये सब कोशिश करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर में हम रहना तो हमें इसी धरती पर है। तो जब तक धरती पर है तब तक हमें सचेत होकर रहना पड़ेगा, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, बाउंड्रीज बना के रखनी होगी। अभी तक तो मैं यही आपको सब थोड़ा सा उपाय बता सकती हूँ। बाकी जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, आपको शायद ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो निष्कर्ष पे आ जाते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा एक दीपक की तरह है, वह रोशनी देता है, लेकिन यदि हवा तेज हो तो वो बुझ भी सकता है। इसलिए आत्मा को सतत जागरूकता, स्मृति और अभ्यास द्वारा स्वयं की ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। ये ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष है। तो यहाँ पे ही एक बात बहुत सुंदर तरीके से एक कोटेशन ले आती हूँ आपके सामने, कि देखिए, हम यहाँ स्थायी नहीं हो तो अच्छे मेहमान बनने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोटेशन इसके साथ तालमेल बैठ जाता है उस कोटेशन का, कि हम स्थायी नहीं है, हम यहाँ परमानेंट नहीं है, अल्प समय के लिए है। इसलिए अच्छे मेहमान बन के रहिए। यहाँ पर परमानेंट अपना बसेरा हम बसाने नहीं आए हैं। ये बस्ती जो है हमारी, ये बस्ती जो है अल्प समय के लिए दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्प समय के हिसाब से ही रहिए, उतनी ही ऊर्जा का आदान प्रदान करिए, उतना ही समय इसमें व्यर्थ करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आज की चर्चा आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाएगी। आपको थोड़ा और अटेंशन लाने में, अपनी ऊर्जा को बचाए रखने में आपको और मदद मिलेगी। आप कर ही रहे होंगे। जो बेहद की आत्माएं हमसे जुड़ी है, जो इस ज्ञान से जुड़ी है बापूजी के लिए, उनको तो पता ही है कि कैसे वो अपने आप की आत्मा रक्षा कर सकते हैं। जो पहली बार आए हैं और जो इन वाइब्रेशंस की भाषा को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम ये शरीर से ज़्यादा एक ऊर्जावान क्षेत्र केंद्र है, हम एक वाइब्रेशनल बीइंग्स है, वो इतना जानते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस एपिसोड को भी अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। और उनके साथ भी ऐसा उनके जीवन में अक्सर होता ही रहता होगा।
तो उनके पास अब सल्यूशंस भी होंगे और वो सल्यूशंस की तरफ थोड़ा और जागरूकता से बढ़ेंगे। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया, इसको ज़रूर लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों के साथ लोग, क्योंकि जितने एनर्जी वेम्पायर्स अब तक हो चुके हैं उतने जागरूक लोग कम हो चुके हैं। तो जागरूक लोगों की आवश्यकता है जो ज़्यादा लोगों के बीच में ये मैसेज फैलाएं। और हमारा तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि परम शांति का कवच पहनिए, मन में परम शांति लाए, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अपना परम प्रकाश का ऑरा बनाए, अपने आप को परम तत्व, परम तेजस में, तेजस्वी शरीर में देखिए। ठीक है, ये सब चीज़ों को जितना आप करोगे उतनी ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपकी अलाइनमेंट जो है वो परम धाम की फ्रीक्वेंसी की तरह रहेगी, और वही एनर्जी को आप डाउनलोड करते रहोगे। जितनी वो एनर्जी डाउनलोड होगी वही आप रेसिप्रोकेट करोगे, वही आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, वही तरीके का आपका रिएक्शन होगा। कितना मज़ा आएगा आपको, कितना मजबूत हो जाओगे आप। ठीक है, आत्मिक लेवल पे कितने मजबूत हो जाओगे। फिर क्या एनर्जी वेम्पायर्स क्या करेंगे, वो भी शायद शांत हो जाएंगे, और वो भी जो उनका भी अशांत अधीर मन होगा वो भी शांत हो जाएगा और उनको भी मुक्ति का रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद करते हैं, परम शांति का योग करते हैं। परम शांति में स्थिर हो जाइए, मन को परम शांति में स्थिर करिए, सभी चिंताओं, स्ट्रेस, तनाव से अपने आप को मुक्त कर दीजिए। जीवन और मृत्यु के मध्य में एक आध्यात्मिकता भी एक पुल है। आध्यात्मिकता वह पुल है जो अहंकार से आत्मा और व्यक्ति को ब्रह्म की ओर ले जाता है। तो चलिए इसी आध्यात्मिक पुल की ओर, इसी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपनी परम शांति के स्तर को बढ़ाते हैं, परम शांति की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, परम शांति का उच्चारण करते हैं, परम शांति का मंत्र बोलिए अपने भीतर, अपने मन में। हमने बहुत गहराई से वाणियों को समझा है। कौन सी वाणी, जैसे कि हमारी मध्यमा, पश्यंती, ये हमने बैखरी, ये सब वाणियों के बारे में हमने समझा है ना। परावाणी के बारे में सुना है। तो आत्मस्वरूप में स्थित होके हमें परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। ये स्थूल देह में ना रह के पर आत्मस्वरूप की अनुभूति करनी है हमें। पहले आत्मा में स्थित हो जाइए, क्योंकि उधर ही आपका जो मूल प्रकाश है, परम प्रकाश है, उससे आप जुड़ोगे, अपनी परम चेतना में आप प्रवेश करोगे। और फिर आप जब इंटेंशन और संकल्प करोगे परम शांति के वाइब्रेशंस के, तो आपके भीतर से परम शांति के वाइब्रेशंस मल्टीपल होके पूरे ब्रह्मांड में जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को दिव्य आत्मा, चैतन्य आत्मा समझिए। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि से परे एक दिव्य चैतन्यमयी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है। मैं अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। आपके ये कहते ही आप इसको विजुअलाइज करिए। आज हम उन शक्तियों को बहुत पावरफुल संकल्पों के साथ विजुअलाइज करेंगे। बहुत स्ट्रांगली उसको विजुअलाइज करिए, जैसे वो कहते ही आप उस कवच को धारण कर रहे हैं, उस दिव्य स्वरूप को धारण कर रहे हैं। ये आपको महसूस होना चाहिए। आप अपने आप को ये शरीर में ना देखिए, ये सफ़ेद कपड़ों के लिबास को मत देखिए। आप अपने एक दिव्य ऑरा को देखिए, दिव्य कवच को देखिए, प्रकाश के कवच को देखिए। आप एक प्रकाशमान है, परम प्रकाश में है, परम लाइट में है, परम पवित्र लाइट है आपके आसपास। मन बेहद परम शांति में है, परम शुद्ध है। मन में किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, आलोचना नहीं, निंदा नहीं। ये सभी भावों से ऊपर भावातीत बन जाए। ये सभी बहुत तुच्छ वाइब्रेशंस है, बहुत निम्न कंपन के ये विचार, ये वाइब्रेशंस है। इन सभी वाइब्रेशन से ऊपर उठिए। स्वयं को ये शरीर ना देखते हुए दिव्य स्वरूप में देखिए।
फरिश्ते स्वरूप में देखिए। स्वयं कोई हड्डी मांस पुतला ना देखते हुए दिव्य ऊर्जा में देखिए। अपने चारों ओर परम प्रकाश, परम शांति की दिव्य तरंगों को फैलता हुआ देखिए। महसूस करिए उन वाइब्रेशंस को, अपने ऑरा की ऊर्जा को महसूस करिए। अपने आभा मंडल को बहुत ही पावरफुल देखिए। एक प्योर इंटेंशन के साथ संकल्प करें, मैं आत्मा, बेहद के बेहद की परम परम आत्मा, दिव्य आत्मा, अपने दिव्य स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने परम पिता परमात्मा से, अपने आत्मा के पिता, आत्मा के क्रिएटर, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से, अपने बेहद के दादाजी से बेहद के बेहद का परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। सेकंडों में आपका कनेक्शन आपके आत्मा के पिता, आपके परमात्मा से हो गया है। उस अटूट संबंध को महसूस करिए, उस पावर को महसूस करिए। जब आप एक दृढ़ संकल्प के साथ और अगर प्योर इंटेंशन, निष्काम, निस्वार्थ भाव से जब हम इस प्योर इंटेंशन के साथ, इस तीव्र चाह के साथ जब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, अपने परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे, आपके सामने ही वो प्रकट हो जाएंगे। आप उनके दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। ये जो अदृश्य जो डोर है ना, वो बंद गई है आपकी आत्मा की परमात्मा से। मैं आत्मा, बेहद के बेहद की परम परमात्मा, अपने बेहद के दादाजी, बेहद के जो बेहद के परम पिता परमात्मा है, उनके चित्र में विचित्र रूप को देख रही हूँ, उनके दिव्य स्वरूप को देख रही हूँ। उनके मस्तक से आता हुआ दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। विजुअलाइज करें, उस दृश्य को देखिए, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़िए। उस परम दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करिए, जो क्षेत्र, जो ऊर्जा बेहद के परम पिता परमात्मा की है, उन्हीं की क्षेत्र में प्रवेश करिए, उन्हीं की ऊर्जा में प्रवेश करिए, जो बेहद की कला का परम धाम है। वहाँ दिव्य प्रकाश है, परम पवित्र लाइट है, परम 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 प्रकाश है। मैं आत्मा बेहद की कला के परम धाम से बेहद का परम 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 प्रकाश ले रहे हो। बेहद के दादाजी के मस्तक से निरंतर दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट मुझ आत्मा के मस्तक में आ रही है। उस पावर को लेते रहे, उस प्रकाश, परम प्रकाश को अपने भीतर लेते रहे। परम प्रकाश भीतर उतर रहा है, आत्मा में आ रहा है।
महसूस करिए आपके चारों ओर परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया है। प्योर वाइट लाइट। आपका ऊर्जा क्षेत्र परमात्मा शक्ति से भरा हुआ है। महसूस करिए चारों ओर परम 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 शांति है। परम 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 शांति है। चारों ओर दिव्य परम प्रकाश, परम रोशनी है। मैं आत्मा निरंतर बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी से बेहद की कला का परम प्रकाश ले रही हूँ। मैं आत्मा बेहद की कला के परम प्रकाश से भरी हुई हूँ। अपने भीतर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट को, परमात्मा शक्ति को, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। मैं आत्मा सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा उच्च कंपन से भरी हुई हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर परम शांति, परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। चारों ओर परम लाइट फैल रही है। पूरा वायुमंडल परम प्रकाश, परम शांति से युक्त हो गया है। महसूस करें निरंतर मुझ आत्मा में गॉड रेज आ रही है। मैं आत्मा डबल लाइट में हूँ। विजुअलाइज करें अपने आसपास का ऊर्जा क्षेत्र, आभा मंडल परमात्मा शक्ति से भरा हुआ है, ढका हुआ है। मैं आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर रही हूँ।
दिव्य शक्तियों को धारण करे हुई हूँ। दिव्य कवच को धारण करे हुई हूँ। बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। मैं बेहद शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा निरंतर अपने आत्मस्थिति आत्मस्मृति में हूँ, बेहद की स्मृति में हूँ। निरंतर बेहद के परम पिता परमात्मा के सानिध्य में हूँ, उनकी छत्र छाया में हूँ। महसूस करिए पावरफुल परम लाइट, परम प्रकाश को, परमात्मा की शक्ति को अपने चारों ओर। बेहद की कला के परम प्रकाश, परम शक्तियाँ निरंतर मुझ आत्मा में डाउनलोड हो रही है। पावर को बरसता हुआ परम प्रकाश निरंतर बरस रहा है और मैं निरंतर परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट, परम शांति में हूँ। और निरंतर वही शक्तियाँ मुझ आत्मा के ऑरा से पूरे वायुमंडल में जा रही है। मेरा वायुमंडल परम शांति से भरा है। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। वो अनंत शक्तियों का स्रोत हूँ। अनंत शक्तियों के साथ अनंत प्रकाश भरा है। मैं आत्मा निरंतर अनंत प्रकाश, अनंत शक्तियाँ चारों ओर फैला रही हूँ। चारों ओर का वायुमंडल मुझ आत्मा के शक्ति से बदलता जा रहा है। मैं आत्मा बेहद की परम आत्मा, मुझ आत्मा का आभा मंडल बहुत ही
पावरफुल है। चारों ओर परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट, परम शांति के दिव्य वाइब्रेशन से भरा हुआ है। अब हम संकल्प करेंगे। ये जो अब हम संकल्प लेने जा रहे हैं, ये संकल्प बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे आपके लिए, जो आपको पूरे दिन में इसका अभ्यास करना है। आप अपने दिव्य ऊर्जा में हैं, दिव्य ऊर्जावान दिव्य शरीर में हैं। आप को ये निरंतर महसूस करना है कि मैं आत्मा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी आत्मा के साथ उसकी ऊर्जा के साथ अटैच नहीं हो रही हूँ। मैं केवल अपने दिव्य परम प्रकाश में हूँ, परम शांति में हूँ और अपने बेहद के परम पिता परमात्मा जो मेरे स्रोत हैं, उस हाईएस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं किसी भी प्राणी, पदार्थ, व्यक्ति के अभाव प्रभाव में नहीं हूँ। मैं बंधन मुक्त हूँ। जब आप स्वयं को निरंतर बंधन मुक्त देखेंगे तो किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे। तो निरंतर स्वयं को बंधन मुक्त देखें, जीवन मुक्त देखें। मैं आत्मा ना सोचना स्वरूप हूँ, ना देखना स्वरूप, केवल अपने आत्म स्वरूप में, आत्म शांति में, परम शांति में स्थित हूँ और परम शांति के वाइब्रेशंस निरंतर सभी को दे रही हूँ। इस संसार में मेरा कोई भी किसी के साथ गहरा संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल एक परम पिता परमात्मा के साथ है। एक बाप, दूसरा ना कोई। मैं उसी की ऊर्जा, उन्हीं के वाइब्रेशन से जुड़ी हूँ, उन्हीं की पावर से जुड़ी हूँ। उनकी परम प्रकाश, उनका परम शक्तियाँ निरंतर मुझ आत्मा में आ रही है। मैं निरंतर उनके दिव्य क्षेत्र में हूँ, उनके कवच में हूँ, उनकी पावर में हूँ। निरंतर इसका अटेंटिवली हमें इसका चिंतन करना है, उस पावर में, उस महसूसता में रहना है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित भावातीत हूँ, क्योंकि भावनाओं से ही मेरी ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो मैं सभी भावनाओं से परे किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जीवन, ये संसार सब अल्प समय के लिए मुझे मिला है। जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो अविनाशी है, वो आत्मा और परम पिता परमात्मा मेरे क्रिएटर है। बाकी सारे संबंध
रिश्ते नाते अल्प समय के लिए हैं। कर्तव्य बुद्धि के साथ प्रत्येक अपना कर्म करती हूँ, बिना किसी से जुड़े। इसी इंटेंशन के साथ हमें अपना जीवन जीना है, इसका अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे उतनी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने में सफल होंगे। आप सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। आज का हम योग यहीं समाप्त करते हैं। आज के हमने जो दिव्य संकल्प लिए, इन दिव्य संकल्पों को बार बार दोहराए। आत्मरक्षा करें, स्वयं को बचाए, स्व परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। स्वयं में परम शांति लाए, तभी विश्व में परम शांति हम दे सकेंगे। जो बनोगे वही दुनिया को दोगे। तो पहले स्वयं परम शांति के सोर्स बने। जब आपके भीतर से निरंतर परम शांति जाएगी, परम शांति होगी तो परम शांति जाएगी। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में। परम शांति, परम शांति, परम शांति। आप सभी का धन्यवाद। माँ, बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। परम शांति। सभी का कल्याण हो, सभी को परम शांति मिले, सभी की परम जागृति हो, यही सभी के लिए शुभ संकल्प है। धन्यवाद। धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए वाइब्रेशंस के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति, परम शांति। धन्यवाद।